आज चुनाव क्या बढ़िया नहीं। अबे बढ़िया तुम्हारा तुम ईरान में नहीं, या तुम अमेरिका में नहीं, या तुम दुनिया में कहीं और हो। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं तो योगा डे कर रहा था, टेक्स्ट कर रहा था, वुमन सेफ्टी कर रहा था। यहाँ पे लोग बोले विश्व युद्ध तृतीय की तैयारी चल रही है। भाई साहब तृतीय हमें 2 करके तुमने बच्चों का सिलेबस इतना बढ़ा रखा है, तीसरे के लिए तुमने मूर्ख क्यों लिया है? ये मूर्ख, इसको कल तक नोबेल प्राइज चाहिए था। सीज वार करवाया इसने। भाई साहब नोबेल शांति के लिए, नोबेल फॉर पीस। कैसे मिलेगा पीस प्राइज? देखो फेंको फेंको बम फेंको। अबे तू तो हमारे वाले से भी ज्यादा सन के निकला बे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अबे सही में अपना वाला कम से कम एक जगह पे तो क्लियर कट रहा है कि पड़ोसी पे कभी भरोसा मत करो। हैं सौतन पे भरोसा कर लो, सांप पे भरोसा कर लो, इवन मगरमच्छ के आंसू पे भरोसा कर लो, पड़ोसन पे मत करना। ये पड़ोसी भाई साहब कल तक सपोर्ट में थे कि डोनाल्ड चचा को दे दो पीस प्राइज दे दो। आज कंडेम कर गए, हम निंदा करते हैं इसकी। अबे मुंह में ले रखा था तूने इसका कल तक। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम है, सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जो विश्व युद्ध तृतीय की तैयारी चल रही है, उसमें कल तक अपना है ना ये डोनाल्ड चचा, वो बोल रहा था कि भैया मैं सोच रहा हूँ। इसको अनुभव बोले देख रहा हूँ, ये बोल के गया कि मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ, चचेरे भैया मुंह वाले चचा देख रहे हो, हमारा विश्व गुरु का डंका ऐसे बजता है। वो सोच रहा है, इतना सोचा कि उसने 3 साइड ईरान में करवा दी पार्टी वहां पे, ये कहते हुए कि उनके पास न्यूक्लियर है। ये पिछले 23-24 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ईरान न्यूक्लियर पकड़ रहा है। अबे इजराइल के पास है, वो धमकियां दे रहा है, तुमने ईरान की गुद्दी पकड़ ली। 2 साल से गाजा पैलेस्टाइन के साथ जो इजराइल ने करा है उसे जेनोसाइड से कम तो नहीं कह सकते। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हुआ, इजराइल इतना रोने लग गया कि ट्रंप के आंसू बह गए। मेरा बच्चा भाई साहब, ट्रंप ने ना इधर देखी ना उधर देखी और कर दिया। और करा भी कहां से? ये हमारे पड़ोसी जिन पे कभी भरोसा नहीं होता हमें, उनके एयरबेस से किया है। और साले ये दिखाने के लिए मीडिया में हम निंदा करते हैं। अबे तेरा एयरबेस था। भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई राहुल गांधी की जो कांग्रेस है ना, अर्नब के हिसाब से अमेरिका में, वो तक निंदा कर रहे हैं इसकी। अबे इम्पीचमेंट की बात हो रही है। अंत वक्त देखो, ट्रंप ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, कोई देख रहे तुम प्रोटेस्ट होते हुए या उस पर क्वेश्चन करते? प्रोटेस्ट हो रहे मेरे भाई, हो रहे। मैंने तो अभी तक एक मीडिया नहीं देखा जो आके इस एक्शन को डिफेंड कर रहा हो कि ये सही समय नहीं ट्रंप जी जैसे क्वेश्चन करने का है। इतने क्रिटिकल टाइम में आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? वो दूसरी कंट्री में जो अपना मस्ती में जी रहे थे उन पे अटैक कर सकता है एक नाजायज औलाद को बचाने के लिए। हम सवाल भी नहीं करें, वो इंडिया में चल जाता है क्योंकि खरीदी हुई मीडिया है या अंधभक्त की पूरी आर्मी है, वहां पे है अभी बाकी डेमोक्रेसी थोड़ी सी। लिजिट इजराइल इतने टाइम से कर रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार इजराइल पे कुछ हो गया, इतना बड़ा अभी तक किया भी नहीं था, इजराइल ऐसा रोया कि डोनाल्ड चचा आ गया। ये बंदा बोल रहा था मेरे को नेगोशिएशन का मास्टर कहते हैं, इनसे नहीं हो पाएगा, मैं रुकवाऊंगा जंगे। ये पगोड़ा जंग की शुरुआतें कर रहा है। शांति के नाम पे इसने 3 साइड अटैक कर दी ईरान की, न्यूक्लियर वापस वही जुमला देते हुए, आदत है। इसके बाद ये और ज्यादा एस्केलेट हो गया है। चाइना बोल रहा है कि अगर यूएस सपोर्ट में आएगा इसराइल के तो हम भी आ रहे हैं ईरान के। येमेन तो आ चुका है कि भैया अपने जो पानी के जहाज है उनको दूर रखो नदियों से, बता रहे हैं अभी रेड सी को रेड बना ही देंगे हम लोग, नदियों को दूर रखो। रशिया कह रहा है कि हम अपने देने को तैयार है न्यूक्लियर। स्टिल सो वल्गर। देखो यार, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और अपना कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम है यहाँ पे किसी की भी पार्टी हो, चाहे इसमें मोदी जी हो या इसमें गांधी फैमिली हो या कांग्रेस हो, इन सिचुएशन में हमारा जो स्टैंड रहता है वो न्यूट्रल ही रहता है। हम किसी साइड में नहीं जाने वाले। सो अभी तुमने ये देखना इंडियन पॉलिटिक्स में भी शुरू हो गया होगा, जहाँ पे मोदी जी बात कर रहे हैं इजराइल के प्रेसिडेंट से या ईरान के प्रेसिडेंट से, और उस चीज़ को लेके सोनिया गांधी कॉल आउट कर रही है मोदी जी को कि देखो ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के लिए चुप बैठे हैं। ये इंडिया की छवि बनाने वाला कौन? इतने सालों से न्यूट्रल किसने रखा है अपने को? कितना फायदा हुआ उससे? तो आज अगर वो चेंज करके कोई स्टैंड ले ले, वो भी तो गलत होगा ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन रैली में जाके अब की बार ट्रंप सरकार करना गलत था तो ये भी गलत होगा।
तो ये जो पॉलिटिक्स है ना अपने बेटे को सिखाओ, हमको मालूम है क्या होता है। चुप। अबे साले तुमसे लाख गुना अच्छा तो पाकिस्तानी है। तुम कर लो यार, हम बस निंदा ही कर रहे हैं। ये क्या चाहिए तुम्हें? जगह चाहिए ले जाओ, फिर जो चाहिए हमारे बात भी चाहिए ले जाओ, हमारी औरतें चाहिए ले जाओ, सब ले जाओ। बस ये कटोरे में चंदा डाल दो। चंदा धंधा मॉडल ही सीखा उन्होंने अब तक। अभी लीजिए तुम खाना खा के आए उसके साथ, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है इन्होंने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम सोचेगा भाई पाकिस्तान को क्यों लपेट रहा है इसमें? अबे पाकिस्तान पे वैसे भी जाना ही था मेरे को, बस फ्लो में आ रहा है तो भेज रहे। इतना चंदा लेने के बाद निंदा कर रहा है। अबे चरण धो के पी ले, खाना खिलाने के लिए बुला दिया साले, खुश हो गए ज्यादा तुम। भाई सर कौन है वो भुट्टो? सालों ने पॉलिटिक्स अच्छी खेली है, फॉरेन पॉलिसी तो एक्चुअली अच्छी खेली है कि इतना कुछ करवा लिया उन्होंने। बट साले ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये बयानबाजी जो कर रहे हो तुम कि इंडिया के पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पे मानेंगे या फिर पाकिस्तान सारी नदियों पे कब्जा कर लेगा। साले सीज फायर की जरूरत तुम्हें पड़ती है, चंदे की जरूरत तुम्हें पड़ती है, सीज फायर की डिमांड तुम करते हो, बट पॉलिटिकली ऐसा खेलते हो कि तुम्हारा अपर हैंड दिखता है? 4 राफेल गिरा दिए, 2 राफेल गिरा दिए, डिफेंस मिनिस्टर डर्टी वो एक्सेप्ट करता है, उस पर ब्लैकमेल करते हो, चंदा धंधा मांगते हो, तुम्हारी सर्वाइविंग के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ती है। तू धमकाएगा, जाके ठुमके मार ले, क्या था बदनाम रंग। गजब बेइज्जती है। पहले बंटवारा करा दिया, वो आज तक भूल नहीं पाए, उसके सदमे में तुम्हारी जनरेशन पिटी है। बच्चों को पढ़ने लिखने में फोकस करो, वो हो नहीं रहा। साले अभी कहीं पर रिपोर्ट पढ़ा था मैं पाकिस्तान की, पहले इन्होंने एक्सपोर्ट किया शुगर, जब पैसा मिल गया तो वापस इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके। मैं कहा ये धंधा करते साले तुम, धंधे वाले लगते ही हो मुझे, जिनको धंधा नहीं आता ये वो वाला धंधा करते हैं जो गांधी बाबा मार्ग पे चलता है। साले तुम चाइना और ये यूएस के दम पे कूद रहे हो ना। यूएस का भाई कोई गारंटी नहीं है अभी, वो उसकी खुद की हवा खराब होगी अभी रिपोर्ट देख के। शांति के नाम पे किया था, सोचा साला मैनिपुलेट कर दूंगा न्यूक्लियर पावर के नाम पे। इजराइल के पास भाई कुछ तो है यार, इसकी एमएमएस कुछ तो है, वरना ऐसा कुत्ता कैसे बना के रख देता अमेरिका को साला। बात तो सही है। पीस के नाम पे क्या ईरान वालों ने जी भाड़ रखी है इजराइल की। इजराइल के लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी को इतना फट गया है। अपनी काबिलियत में सही से खड़े हो जाओ, वरना फिर रोते रहो जिंदगी भर कि भाई ये हो गया वो हो गया। 5,000 स्कूल बंद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, योगा डे सेलिब्रेट करने में नेता बिजी है। योगा डे इंटरनेशनली इंडिया की ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा था। हमारे आधे से ज्यादा नेता लोग योगा नहीं कर सकते। मतलब क्या पॉइंट है अपने आप को जोकर साबित करने का, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका आके हमें ही बेइज्जत करके जाता है। योगा डे पे ही कल अनाउंस कर दिया एडवाइजरी कि इंडिया जाने वाली सोलो ट्रैवलर्स जो स्पेशली वुमेन है वो ध्यान रखे अपना, अकेले ना जाएं। तो इस जो एडवाइजरी लागू करी है ना, उसमें पहले तो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्टर जो मुझे लगा है। बट फिर मेरे को समझ में आता है अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो सीन है, टेंशन है वहाँ पे, वो समझ में आता है। कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो इंडिया का लग रहा है वहाँ पे एडवाइजरी है, वो भी सेंस बनता है मुझे। बट वेस्ट बंगाल में भी हालत बुरी है, मेघालय वहाँ पे भी हालत बुरी है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब जगह हालत बुरी है। सरप्राइज तो मैं तब हुआ जब यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र का नाम पढ़ा है। ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों रिस्ट्रिक्टेड जोन में डाले इन्होंने। महाराष्ट्र कंपेयर होती थी वुमेन सेफ्टी के लेवल पे, आज क्या हाल हो गया है। और सबसे शॉकिंग बात है मेरे लिए क्या था, इसमें एडवाइजरी तो मेरे को लग ही रहा था आएगा आज नहीं तो कल, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा वुमेन सेफ्टी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, उसका नाम नहीं है। पर डे 11 रिपोर्ट होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो भी स्पेसिफिक एक चार्ज है R से शुरू होने वाला। नंबर 1 क्या होता है उस केस में मैं तो बात जाऊंगा भी नहीं, वो नाम नहीं है इसमें। बट इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हर जगह से आ रही है, हर जगह से। विश्व गुरु फॉर अ रीजन। अमेरिका क्या कहता था, वहां मत जाओ, अभी भी कह रहा हूँ सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। अबे पाकिस्तान में इतनी एडवाइजरी नहीं डाली इन्होंने, पाकिस्तान में सिर्फ बॉर्डर एरियाज पे डाला है। साले इंडिया में तो स्पेसिफिक कर दिया इसने, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश का समझ में आता है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा लेवल पे करप्शन और क्राइम हो रहा है। उत्तर प्रदेश का समझ में आता, बट उत्तर प्रदेश तो है भी नहीं लिस्ट में। वेस्ट बंगाल का अर्बन एरिया बहुत ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू दिल्ली। सही बता रहा हूँ मैं रह के आया हूँ भाई। महाराष्ट्र तो मैं सुबह 4 बजे तक ऐसे ही घूमा हूँ, वहां पे लोग ऐसे फीलिंग, वो भी है विश्व गुरु। बट योगा करो, योगा से ही होगा। मैं कहा इससे ज्यादा और क्या होगा, और कितनी बेइज्जती करनी अपनी। अभी मैं ये बातें बोलता हूँ ना तो इस पे लोग बोलते हैं कि भाई इतना ये ज्यादा हो गया। अरे भाई ये ज्यादा हो गया मालूम है मुझे, बट आज किसी बीजेपी के नेता ने बोला है कि इंडियन फ्लैग को सैफरन कलर से रिप्लेस कर दो।
ये ज्यादा नहीं हुआ? तो ये कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तुम? ये कैसा भेदभाव है कि संविधान दोनों का एक है बट जजमेंट दोनों की अलग अलग होगी? ये बकैती अगर मैं या तुम में से कोई मार दे, स्टेटमेंट पास करते, साले बॉयकॉट करने वाला यही बंदा होगा सबसे आगे, इसी की पार्टी के लोग होंगे। कांड करने में सबसे आगे ये लोग हैं, बॉयकॉट करने में सबसे आगे ये लोग हैं। हर चीज का फायदा तो सिस्टम का यही उठा रहे हैं और मैं ज्यादा बोल रहा हूं। ये सबूत है एक तरह का कि इनको संविधान में कोई मतलब नहीं है, ये लगे बड़े हैं, इनको तिरंगे से कोई प्यार नहीं। नो डाउट इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में कभी लहराया नहीं था तिरंगा। 2000 में तो केस भी मार दिया था, किसी ने तहरा दिया था। तो अब जाके कैमरा वर्क करना होता है तो करते हैं जो करना होता है दिखावे के लिए, वरना इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं लोग तो पैसा घटता है। तुम शॉपिंग करोगे पैसा अकाउंट से घटेगा। ये शॉपिंग में जाते हैं तो वसूली की तरह जाते हैं कि इनका डोनेशन बॉक्स बढ़ता रहता है। 133 पुरानी पार्टी में 650 करोड़ है और 10 साल की रूलिंग में इस पार्टी के पास हजारों करोड़ है। हाउ? जबकि ये तो करप्शन हटाएंगे उस कहने पे आए थे, काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना उसको बढ़ा दिया अपनी फंड के साथ साथ, कोई सवाल करने वाला नहीं। और उसके बाद इनको चाहिए कि तिरंगा हटा के सैफरन लहरा दो। अभी यही बात कोई दूसरी धर्म का बंदा बोल दे दूसरे कलर के लिए, ये बॉयकॉट पे उतर जाएंगे। उस बंदे को कितने महीने की जेल होगी तुम्हें आइडिया भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ उसका। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे यार एक बात बताओ मेरे को, वीडियो खत्म करने वाले हम लोग। ये रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, किसी को पता है क्या? नहीं, लोग कह रहे थे कि ये जितनी भी हमारे एमपीज होते हैं ना, इनके पास रिटायरमेट प्लान होता है, इनको पेंशन मिलती है। बट जो भी पब्लिक सेक्टर में काम करता है उनके पास ये सब नहीं होता। मतलब अगर तुम प्राइवेट जॉब में हो, तुम टैक्स तो भर रहे हो 50% का, बट रिटायरमेंट प्लान क्या है? मैं कहा मुझे क्या मालूम, ये तो सिखाई नहीं है, तो मेरे कॉन्सेप्ट के बाहर है। मतलब मैं तो यहाँ पे अपने नहीं, मैं तो बहा देता हूँ, बट तुम्हारे बच्चों के बारे में सोच रहा था कि 5-5 हज़ार स्कूल बंद कर रहे हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में इतनी हाई फीस है, तो आम आदमी अपना रिटायरमेंट प्लान कैसे सोचेगा? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आज तुम क्या करोगे? बीवी छोड़ोगे हैं, फकीर बनोगे मेरी तरह या उसकी तरह चाय बेचोगे?